यूएस फेड का फैसला आ चुका है। फेड ने ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया है। इसका असर मार्केट पर देखने को मिल रहा है। गोल्ड सिल्वर की बात की जाए तो अभी भी वही एक दायरे में ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के सेशन में अगर आप गोल्ड देखेंगे तो कॉमेक्स पर $4,090 के करीब करीब गोल्ड आज नजर आ रहा है। एमसीएक्स पर अगर गोल्ड आप देखेंगे तो 1,41,800 का भाव चल रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में यहां पर कॉमेक्स में 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। $57 के करीब यहां पर सिल्वर ट्रेड कर रहा है। एमसीएक्स पर देखेंगे तो 2,16,000 के करीब भाव नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल बहुत सारे हैं, क्या प्राइजेस और टूट सकते हैं? फेड के फैसले का कितना असर दिखाई दे रहा है? आने वाले समय पर क्या हम लोग गोल्ड सिल्वर में फिर से तेजी देख पाएंगे? ट्रेडर्स क्या करें, इन्वेस्टर्स क्या करें? गोल्ड सिल्वर ईटीएफ जो ऑलरेडी बाय करके रखे हैं हायर लेवल पर, वो क्या रणनीति बनाए? आप लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता जी। इसके साथ ही हमारे साथ खास मेहमान है धन के मार्केट एक्सपर्ट और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हिमांशु अरोरा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। अनु सर, आपसे शुरुआत करूंगा। एक तो सबसे पहले फेड के फैसले को आप कैसे देखते हैं और क्या सितंबर में फिर से जो रेट हाइक की उम्मीद थी वो भी घटती हुई तो नजर आ रही, लेकिन कोई उम्मीद है? आपका क्या ओपिनियन है, कैसे देख रहे हैं? और इसका मार्केट को जोड़कर अगर देखा जाए पूरे बुलियन मार्केट को तो क्या नजरिया रहेगा सर आपका? ब्रिज जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, जिस तरीके का कल फेड ने इंस्टांस दिया है कि वो इंटरेस्ट रेट नहीं इंक्रीज करेंगे, फ्लैट रखे हैं उन्होंने, ये भी इंडिकेट किया है कि वो सितंबर में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यूएस और ईरान का वॉर किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो किधर है, और यूएस के डेटा जो हमेशा से ही वो डिस्कशन का पार्ट रहता है, वो उन्होंने डिस्कस किया है। अब देखेंगे तो वहाँ पे क्लियर उन्होंने किया है कि यूएस और ईरान की वॉर को लेके जो भी अनसर्टेनिटी रहेगी उससे इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो सब डेटा को देखने के बाद, यूएस के जॉबलेस डेटा को देखने के बाद, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखने के बाद ही वो आगे डिसाइड करेंगे। और जिस तरीके से यूएस ईरान का वॉर अब दोबारा से सेकेंड राउंड ऑफ वॉर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है, और जो लग रहा है कि पहले से थोड़ा सा बड़ा होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर अब दोनों ही रिटेलिएशन करते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि आगे क्रूड के भावों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बट कहीं ना कहीं जो अभी मोमेंटम है वो बहुत रेंज में है। अगर आप देखेंगे तो $4 से लेकर $4100 के आसपास गोल्ड का भाव यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, मगर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। तो फेड के पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली हमें लगता है कि सितंबर में वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ईसीबी ने भी बोला है कि इंटरेस्ट रेट आगे इंक्रीज किए जा सकते हैं। तो हमें लगता है कि इस बार तो नहीं किए, बट हाँ सितंबर में इंक्रीज करेंगे, और जो है वो शायद उन पर प्रेशर डालता हुआ नजर आए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, बातचीत कंटिन्यू रहेगी। हम लोग मैम भी जुड़ चुके हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। Good morning, Bridgie. Thanks for having me. बातचीत कंटिन्यू रहेगी। हिमांशु सर, आपसे राय लूंगा। एक तो फेड पर मैंने सर से राय ले ली, दूसरी तरफ आप देखेंगे मिडल ईस्ट में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसका मेजर इंपैक्ट हम लोग क्रूड के प्राइसेस पर देख रहे हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है फेड को लेकर, मिडल ईस्ट में जो तनावपूर्ण स्थिति है उसको लेकर, और बुलियन मार्केट पर आपका क्या नजरिया है? इस वक्त ट्रेडर्स करें क्या, क्योंकि उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है इस वक्त क्या रणनीति बनाई जाए। क्या हम आगे तेजी देख रहे हैं या और प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा? सर, आपका व्यू क्या है, क्या सलाह रहेगी ट्रेडर्स के लिए? ब्रिज जी, मैं 1 सेकंड के लिए सिर्फ टाइम एक्स्ट्रा लूंगा यहाँ पर, और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सुगंधा मैम के साथ आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अपने व्यूवर्स को बता दूं कि मैंने सुगंधा मैम से बहुत अपनी लाइफ में ट्रेडिंग का करियर जो मैंने स्टार्ट किया था वो मैम के साथ ही स्टार्ट किया था। सो थैंक यू सो मच कि मैं स्टेज शेयर कर रहा हूँ उनके साथ। अब मैं यहाँ पर टॉपिक पे आता हूँ, और यहाँ पर हमने बात करी है ईरान की, मिडल ईस्ट की, सीज फायर की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूएस और सऊदी की रिटेलिटरी स्ट्राइक्स हैं, और फिर उसके बाद ईरान बैक जो मिलिशियाज हैं उन्होंने जो स्ट्राइक किया है उसने वॉर को काफ़ी एस्केलेट कर दिया है। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन जो है वो लगातार ऊपर रहने की एक्सपेक्टेशन है, हायर लेवल पे रहने की एक्सपेक्टेशन है। नाउ यहाँ पर अगर हम फेड की भी बात करें तो पहली बार ऐसा हुआ है 2016, सितंबर 2016 के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 मेंबर्स का डिसेंट देखने को मिला है। अच्छी बात यह है कि इसमें से फिलाडेल्फिया इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि फिलाडेल्फिया जो है वो इंडस्ट्री का मेजर हब है। तो डैलस जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, फिलाडेल्फिया फर्स्ट नंबर पे आता है। अगर
फिलाडेल्फिया भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक के बारे में बोलता तो चांसेस आर वेरी हाई कि अगली बार डेफिनेटली होता। अभी के लिए भी आपके जो ऑड्स हैं सितंबर हाइक के लिए वो अप्रोक्सीमेटली 75 से 80% के बीच में है। तो 25 बेसिस पॉइंट्स नेक्स्ट मीटिंग जो सितंबर 15 और 16 को है वहां पर हो सकती है। इन्फ्लेशन एक प्रॉब्लम रहेगी और केविन वॉश ने कहा है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन को हम यहाँ पर अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो जब तक ऐसा है और जब तक ये हमारे सितंबर हाइक के रेट कि ऑड्स बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे टाइम पर आपका गोल्ड और सिल्वर का परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं लग रहा है। इवन अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हमें उसके अंदर देखने को नहीं मिल रही है। तो उस वजह से गोल्ड और सिल्वर पर प्रेशर रह सकता है। इवन 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स जो हैं वो भी ब्रॉडली हायर लेवल्स पर ही चल रही हैं। तो इन्फ्लेशन को देखा जाए या फिर फेडरल रिजर्व के डिसीजन को या स्टेटमेंट को देखा जाए और सितंबर हाइक की एक्सपेक्टेशन को देखा जाए, ये दोनों तीनों चीज़ें ही आपकी गोल्ड और सिल्वर के ऊपर नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती हैं अभी के लिए। ठीक है सुगंधा मैम, आपका नजरिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, धीरे धीरे दर्शकों के सवाल भी लिए जाएंगे। मैम मैं आपसे गोल्ड पर राय लेना चाहूंगा। अभी गोल्ड का भाव देखा जाए तो $4090 के करीब करीब कॉमेक्स पर गोल्ड नजर आ रहा है। मैम अब कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, अब क्या रणनीति बनाई जाए? क्या बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए या सेल ऑन राइज की? आपका नजरिया क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हिमांशु फॉर योर काइंड वर्ड्स। गोल्ड की बात करें तो विची जैसे दोनों एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी काफी ज्यादा फेड के जो डिसीजन है उसके बारे में बात की, बट मैं मानती हूँ कि फेड के नए चेयर केविन वॉश ने अभी भी इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके कोई क्लैरिटी नहीं दी है। इवन तो 3 फेड ऑफिशियल्स का ऐसा मानना था कि इंटरेस्ट रेट्स हाइक होने चाहिए, बट अगर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को अगर हम ध्यान से एनालाइज करें तो उन्होंने एक बार भी ये हाइक इंडिकेशंस नहीं दी है कि रेट हाइक होने चाहिए। इवन दो उन्होंने प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में जरूर बात की है, अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने एक बात और बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन की है कि मार्केट्स ये मान के चलती है कि हमारा 2% इन्फ्लेशन टारगेट है, बट वी आर फ्लेक्सिबल ऑन दैट एंड हमारी कुछ टॉलरेंस की एक बैंड है जो अभी भी ब्रीच नहीं हुई है। सो वो अपनी टास्क फोर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं और ये मानते हैं कि उनकी टास्क फोर्स काफ़ी ज़्यादा मार्केट को लेके उनको क्लैरिटी प्रोवाइड करेगी एंड दे विल एंगेज विद द टास्क फोर्स इन कमिंग डेज। सो अभी भी कोई क्लियर हिंट्स नहीं है इंटरेस्ट रेट हाइक को लेके। और अगर हम रीसेंट डेटा की भी बात करते हैं तो लेबर मार्केट सॉफ्टन होती हुई नजर आई है, इन्फ्लेशन कूल ऑफ होती हुई नजर आई है। इवन दो फेड के चेयर ने ये जरूर कहा है कि प्रोडक्टिविटी ग्रोथ काफी स्ट्रांग है, लेबर मार्केट रेजिलियंट है। सो कुछ हद तक मिक्स सिग्नल है और इसी वजह से हमने एक बार कल इवनिंग सेशन में आफ्टर द फेड डिसीजन गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस में एक मेजर सर्च आते हुए देखा और उसके बाद दोबारा से हाई लेवल से हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए देखा। सो अभी भी प्राइसेस बहुत क्लियरली अपसाइड की तरफ नहीं मूव कर पा रहे हैं, बट वहीं अगर हम देखें डाउन साइड में पिछले काफी दिनों से, और हमने आपके फोरम पे भी यही बात मेंटेन की है कि $39.50 पर आउंस एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है गोल्ड के लिए। डोमेस्टिक मार्केट में बात करें तो 1,40,500 to 1,40,000 दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैंड। हर बार जब भी प्राइसेस इस लेवल के पास आते हैं यहाँ से हम बाउंस बैक आते हुए देखते हैं। सो अभी भी आउटलुक बहुत नेगेटिव नहीं है, बट येस प्राइसेस में अभी भी बुलिश टेरिटरी देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज जब तक ये वॉर पूरी तरीके से सेटल नहीं होगी गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस इसी तरीके से कंसोलिडेट करते हुए नजर आएंगे। एक ब्रॉडर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का फेज मीडियम टर्म में अभी भी कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। सो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि आपको शॉर्ट टर्म में जो भी स्विंग्स देखने को मिलते हैं वहां पर आप अपना प्रॉफिट बुक करके चलें। अभी कोई बहुत लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना एडवाइजेबल नहीं है। आज भी देखें तो ब्रिज जी बहुत सारे इवेंट्स हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन लाइंड अप है, इसके साथ साथ यूएस का सेकंड क्वार्टर जीडीपी डेटा लाइंड अप है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट पीसीई एंड कोर पीसीई ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का मेट्रिक है जो फेड क्लोजली गेज करते हैं। सो इन सब पे नजर बना के रखना जरूरी है, बिकॉज अगर पीसीई में अगर हम कुछ कूल ऑफ आते हुए देखेंगे जैसे हमने सीपीआई और पीपीआई में आते हुए देखा, दैट विल बी अ पॉजिटिव ट्रिगर फॉर गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस। बट अभी भी प्राइसेस बहुत बुलिश नजर नहीं आ रहे हैं, बिकॉज क्रूड की प्राइसेस में भी देखें तो $70 बैरल से हमने एक स्ट्रॉन्ग सर्ज आते हुए देखा है, वॉर एस्केलेट होती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट अब सऊदी अरेबिया ने भी इसमें पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, और अभी रिसेंटली देखें तो यूएस और सऊदी अरेबिया दोनों ने ही मिल के ईरान बैक्ड मिलिट्री ग्रुप्स पर स्ट्राइक की है। सो ये वॉर अलग ही एंगल लेती हुई नजर आ रही है। क्या ये सिर्फ एक नेगोशिएशन की टैक्टिक है या ये वॉर फर्दर एस्केलेट होगी, इस पर भी काफी नजर बना के रखनी होगी। मेरा ऐसा मानना है अगले कुछ दिनों में अगर ये लेवल्स ब्रेक हो जाते हैं तो एक मेजर सेल ऑफ भी देखने को मिल सकता है। सो इन लेवल्स पर नजर बना के रखें, $39.50 पर आउंस एंड 1,40,500 डोमेस्टिक मार्केट में ये ब्रेक होंगे
तो काफ़ी मेजर फॉल देखने को मिलेगा। वहीं सिल्वर में भी सिमिलर सिनारियो बनता है। प्राइसेस 2,14,000 मार्क पर बहुत स्ट्रांगली सपोर्टेड नजर आते हैं। 3 बार ऐसा हो चुका है कि प्राइसेस ने इसी लेवल को टेस्ट किया और वहीं से हमने बाउंस बैक आते हुए देखा। सो अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है कन्विंसिंगली, तो सिल्वर में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगी। बट अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता तो इन इवेंट्स के चलते हम एक ब्रॉड कंसोलिडेशन का फेज आते हुए देखेंगे। कुछ हायर साइड के स्विंग्स भी देखने को मिलेंगे, बट हायर साइड पर प्राइसेस 2,40,000 के आसपास कैप नजर आएंगे। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $55.5 पर आउंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रहेगा। हाई साइड में देखें तो $63 पर आउंस एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना रहेगा। इन प्राइसेस इसी बैंड में काम करते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये मैम का व्यू है गोल्ड सिल्वर को लेकर, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। अनु सर, आपकी क्या राय रहेगी? ट्रेडर्स क्या रणनीति बनाए इस वक्त? कोई ट्रेडिंग कॉल अगर आपकी तरफ से सेटअप बन रहा हो तो वो भी सजेस्ट कीजिएगा गोल्ड सिल्वर के लिए। देखिए, अगर आप इंटरनेशनल मार्केट की बात करेंगे तो यहाँ पर हमने बहुत रेंज बाउंड मोमेंटम होते हुए देखा है। अभी गोल्ड का भाव करीबन $4,030 के आसपास चल रहा है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में करीबन जो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है 1,43,100 के आसपास के भाव चल रहे हैं। हमें लगता है कि कोई भी डिप नीचे 1,42,800 के आसपास तक मिलता है तो वहाँ पे एक खुदारी का ट्रेड देखना चाहिए। स्टॉप लॉस 1,42,450 पे कि 1,43,500 तक देखा जा सकता है। तो बहुत सिलेक्टिव मोमेंटम है, रेंज बाउंड मोमेंटम है। हमें लगता है कि नीचे में 4,020 और ऊपर में करीबन 4,060 ये रेंज इंट्राडे में रह सकती है। हालांकि ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो 4,000 नीचे में और ऊपर में 4100, ये हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि ये रेंज में गोल्ड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और ये रेंज ही अभी इंटैक्ट होती हुई नजर आती है। ठीक है, ये सर की राय है, अनु सर की, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी ट्रेडर्स हैं रणनीति बनाकर चल सकते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सवालों के जवाब भी लेने हैं। एक बार मैं चाहूंगा हिमांशु सर, आप ना स्क्रीन शेयर कर दीजिए गोल्ड का। पहले गोल्ड का चार्ट एक्सप्लेन कर दीजिए कहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है, और साथ ही उसके बाद सिल्वर भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले सर। जी श्योर, आई होप हमारे व्यूअर्स को मेरे चार्ट्स दिख रहे होंगे यहाँ पर। सो अगर हम यहाँ पर गोल्ड का एक पोजिशनल व्यू लें तो जैसा कि मैम ने बताया, यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो बहुत ही साइडवेज से चल रहे हैं, एक लंबे पीरियड से साइडवेज चल रहे हैं। ये पूरी बैंड ऐसी है जो लगातार मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है, और इस बैंड में प्राइसेस लंबे पीरियड से, इट्स बीन ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months प्राइसेस इस बैंड में ट्रेड कर रहे हैं। और नीचे 1,40,000 का मेजर सपोर्ट है, 1,48,000 1,48,000 का एक रेजिस्टेंस है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो कुछ ऐसे सिग्नल्स हैं जो लोअर लेवल पर डाइवर्जेंस शो कर रहे हैं। मैं यहाँ पर टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात कर रहा हूँ, RSI हो गया, MACD हो गया, ये सारे इंडिकेटर्स ये बता रहे हैं कि प्राइसेस में नीचे के लेवल पर अब वॉल्यूम कम आ रहा है और स्ट्रेंथ कम आ रही है, लेकिन ऊपर के लेवल्स के जब मार्केट जाती है तो वहां पर स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिल रही है। सो अभी के लिए अगर हम सिर्फ एक्सपेक्टेशन की बात करें तो एक्सपेक्टेशन ऊपर जाने की ज़्यादा है रिलेटिवली कंपेयर टू नीचे ब्रेक होने की। यहाँ पर मार्केट जो है वो सपोर्ट के आसपास चल रही है एज ऑफ नाउ। अभी के लिए इन लेवल्स के आसपास 1,40,000 के आसपास अगर प्राइसेस देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर बाय करना चाहिए, ये पोजिशनल व्यू है। और 1,44,45,000 की रेंज में यहाँ पर सेलिंग करनी चाहिए। यहीं पर अगर हम बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म व्यू देखें अभी 2-4 दिन के लिए, तो यहाँ पर भी प्राइसेस अगर आपको 1,40,600 1,40,500 के आसपास नीचे के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं तो 1,43,000 1,43,000 तक के लेवल्स के लिए बाइंग की जा सकती है। सो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की एक अपॉर्चुनिटी रहेगी। जब तक प्राइसेस 1,40,000 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक के लिए डिप पे यहाँ पर बाय करके, और जैसा कि बाकी दोनों मेरे साथियों ने बताया कि सिर्फ साइडवेज सी मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट है, तो सिर्फ स्विंग प्ले करने की जरूरत है। तो 1,40,000 के आसपास बाय करें, ऊपर जाते ही प्रॉफिट बुक करें, वापस नीचे के लेवल पे प्राइसेस मिल जाएंगे, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसकी वजह से स्विंग के प्लेस बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। रादर नीचे के लेवल पे अगर मार्केट मिलती है तो वहां पर ऑप्शन भी बाय किया जा सकता है, कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, अदरवाइज छोटे लॉट्स में बार बार ट्रेड करके यहाँ पर ट्रेड जनरेट किया जा सकता है। ठीक है सर, एक बार सिल्वर का प्लीज। यस, मैं उससे जा रहा था, तो ये गोल्ड का चार्ट था। अगर हम सिल्वर को देखें तो यहाँ पर ऑल्दो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है और अप्रोक्सीमेटली ये 2,15,000 के आसपास मार्केट का एक मेजर सपोर्ट है। जब तक प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तब तक आई वुड से एक होप है, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से प्राइसेस रिकवर कर सकते हैं। और वो होप इसलिए है, वो एक्सपेक्टेशन इसलिए है क्योंकि गोल्ड में उतनी वीकनेस नहीं दिखाई दे रही जितनी सिल्वर में दिखाई दे रही है। और कोइंसिडेंटली गोल्ड और सिल्वर का हिस्टोरिकल कोरिलेशन जो है वो मोर देन 85% या फिर 0.85
1.5 के ऊपर रहा है किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो इसका मतलब अगर यहाँ से गोल्ड ऊपर जाएगा तो सिल्वर के भी ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन सिल्वर का केवियट सिर्फ ये है कि अगर 2,15,000 के नीचे सिल्वर सस्टेन करना शुरू करता है तो मैं बाय साइड पे गोल्ड को प्रेफर करूंगा कंपेयर टू सिल्वर। और अगर यहाँ पे मार्केट में और वीकनेस डेवलप होती है, वॉर और ज़्यादा एस्केलेट होता है, डॉलर और ऊपर जाता है, फेड की एक्सपेक्टेशंस हमारी एक्सपेक्टेशन फेड से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की और ज़्यादा हो जाती हैं, तो मुझे बेचना होगा तो मैं 2,15,000 के नीचे सिल्वर बेचूंगा। लेकिन अभी के लिए, वो तो तब होगा जब होगा, लेकिन अभी के लिए गोल्ड पे बाय ऑन डिप्स है और सिल्वर में भी जब तक 2,15,000 का लेवल मेंटेन्ड है तब तक उसमें बाय ऑन डिप्स है। रादर सिल्वर का अच्छा ट्रेड ये होगा कि अगर हम किसी रेजिस्टेंस के ब्रेक करने पर, फॉर एग्जांपल 2,18,000 का लेवल ब्रेक करने पर या 2,20,000 का लेवल ब्रेक करने पर यहां पर बाय करें तो आपको जल्दी और शार्प मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये सर की राय है। आपको लेवल्स अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया गोल्ड सिल्वर के टेक्निकल चार्ट पे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, कहां कैसे आप लोग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अब सवालों के जवाब ले लेते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। सुगंधा मैम, आपसे शुरुआत करूंगा। किशोर जी का सवाल आ रहा है, कह रहे हैं कि गोल्ड उन्होंने कल बाय किया था 1,42,000 पर, लॉन्ग पोजीशन है। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए अभी। भी मेरा ऐसा मानना है अभी वो होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। जैसे हमने बात की, आज भी बहुत सारे मार्केट मूविंग इवेंट्स हैं, इसके बाद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। बट वहीं अगर हम लेवल्स की बात करते हैं ब्रिजी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया, 1,40,500 टू 1,40,000 ये पूरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बैंड है। जब तक ये होल्ड कर रहा है, मेरा ऐसा मानना है ये बिल्कुल अपने पोजीशन में बने रह सकते हैं। यहाँ से अभी भी चांसेस हैं कि बाउंस बैक देखने को मिल सकते हैं, बिकॉज मैं अभी भी फेड की स्टेटमेंट को बहुत ज्यादा हॉकिश परसीव नहीं कर रही हूँ। और मेरा नहीं ऐसा मानना कि सितंबर में कोई रेट हाइक होगा, अगर होगा भी तो दिसंबर में होगा। सो माय व्यू इज एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है बिल्कुल बने रहें। 1,40,000 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन में, बने रहें। बट येस, एक कैवेट रहेगा, प्राइसेस अभी 1,48,000 के ऊपर जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं इन द नियर टर्म। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, गोल्ड में कोई बहुत तेजी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आपको प्राइसेस 1,44,000 के आसपास मिलते हैं तो एक बार जरूर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट भी करें मार्केट से। ठीक है अनुज सर, अगला सवाल का जवाब आपसे लेना चाहेंगे। किरण गुप्ता जी का सवाल है, गोल्ड एमसीएक्स पर लॉन्ग पोजीशन है 1,44,000 के करीब, 1,44,080 का बाइंग जोन है। क्या किया जाए, बाय करके बैठे हैं, क्या रणनीति बनाए सर, स्टॉप लॉस कोई सजेशन में है? देखिए, मुझे लगता है कि इनको पोजीशन को होल्ड करके चलना चाहिए। हमें लगता है कि ऊपर में 4,050 $4,060 तक के लेवल आपको एक बार बाउंस में आ सकते हैं, तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो $3,990 का रहेगा, या नीचे में 1,42,450 का एक स्टॉप लॉस लगाकर पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह दी जा रही है, स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड करके चल सकते हैं। यहाँ पर अगला सवाल जो है किरण जी का ही है, सिल्वर बाय करके रखे हैं। हिमांशु सर, आपसे जवाब चाहूंगा। 2,18,800 पर लॉन्ग पोजीशन है एमसीएक्स पर, क्या किया जाए सर? देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया और अभी मैं चार्ट शेयर कर रहा हूँ, यहाँ पर सिल्वर जो है वो एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर सस्टेन कर रही है और 2,15,000 का एक मेजर सपोर्ट है प्राइसेस का। तो 2,15,000 के ऊपर जब तक प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं तब तक होल्ड कर सकते हैं। इसके नीचे आई वुड नॉट प्रेफर होल्डिंग सिल्वर। यहाँ से एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से एक बार रिकवरी आ सकती है, बिकॉज एक बार नहीं, कम से कम 4 से 5 बार यहाँ से रिकवरी देखने को मिली है। और इसका ये जो ट्रेंड लाइन है, जो सपोर्ट है, ये काफ़ी मेजर होता जा रहा है हर बार जब सिल्वर इसको टेस्ट करता है। तो यहाँ पर अभी के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन 2,15,000 के नीचे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा होल्ड करना। ठीक है, अभी जो सर सजेस्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं। सुगंधा मैम, एक आखिरी सवाल लेंगे, समय भी हो चुका है, फिर डिस्क्लेमर भी दे दीजिएगा। ममता जी का है, सिल्वर वही है 2,18,200 पर कल ही खरीदा है। 2-3 यूजर हैं जो अभी सवाल आ रहे हैं व्यूवर्स के, अभी जैसे 2,18,200 का बाइंग जोन है, क्या किया जाए मैम, क्या रणनीति बनाई जाए? बिल्कुल क्लियरली 2,13,600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये अगर होल्ड रहेगा, इनफैक्ट जो लेवल है वो 2,14,000 का है, बट उसके नीचे में कुछ फिल्टर लेना होगा, तो बिल्कुल बने रहे। यहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज हो रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लेवल ब्रेक नहीं हो सकता, बिकॉज जिस तरीके से अगर वॉर एस्केलेट हुई, क्रूड के प्राइसेस में अगर हम फर्दर सर्ज आते हुए देखेंगे तो ये लेवल ब्रेक हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नजर आती है। बट अभी के लिए जब तक ये लेवल होल्ड कर रहा है, 2,13,700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड होल्ड रखें अपनी पोजीशन को। मेरी एडवाइस रहेगी इसके साथ साथ कि अगर आपको 2,20,000 के आसपास के लेवल मिलते हैं तो प्रेफर करें एक बार अपनी पोजीशन में से एग्जिट करना, उसके बाद दोबारा इसको इवैल्यूएट किया जा सकता है
कि अगर प्राइसेस 2,20,000 के ऊपर सस्टेन करेंगे तो आपको फर्दर अपसाइड भी देखने को मिल सकती है, पर बेटर रहेगा वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करें और एग्जिट भी करें। ठीक है, ये मैम का सजेशन है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखकर चल सकते हैं।